में आप में एक ऑरा होता है। जब आपकी नाड़ी शुद्ध हो चुकी हो, ऐसी स्थिति में आप उस भूमि में प्रवेश करके, मैं बात कर रहा हूँ कच्ची मिट्टी और पक्की मिट्टी दोनों की। कच्ची मिट्टी से अभिप्राय मेरा है कि जो प्लाट खाली पड़े हो, और एक वो जो जिन पर बन चुके हैं या जो हाई राइज में रह रहे हैं या जो फ्लैट में रह रहे हैं, उनका ऑरा कैसे, उनकी एनर्जी कैसे चेक करेंगे। तो उनकी एनर्जी चेक करने के लिए आप उस भवन में, उस भूमि पर आप जाएंगे, जाकर के अपनी एनर्जी को क्लीन करके, और ध्यान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा कहलाती है ध्यान मुद्रा में आप बैठेंगे, आंखों को बंद करेंगे, और सबसे पहले हम ओम का ध्वनि करके स्पाइनल कार्ड को स्ट्रेट करके बैठ जाएंगे। आपके चारों तरफ एक कलर विजुअलाइज होगा, एक कलर दिखेगा। आंखें बंद रखिए, अभी आप करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस घर में आप बैठे हुए हैं, उस घर की एनर्जी को चेक कैसे किया जा सकता है, यह मेथड, आपको अपना ऑरा चेक नहीं करना है, आपको अपना कलर नहीं देखना है। आप आंखें बंद करेंगे और सामने से पूरे चारों तरफ आपको एक रंग, एक कलर दिखेगा। यदि आपको पीला रंग दिख रहा है, गोल्डन येलो कलर दिख रहा है, तो वह भूमि बहुत बढ़िया है। यदि आपको व्हाइट कलर दिख रहा है, तब भी वह भूमि बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि आपको रेड कलर दिख रहा है, परफेक्ट रेड, तो वह बहुत खराब है। यदि ग्रीन दिख रहा है, तो क्लीन करने के बाद वह भूमि ठीक हो सकती है। ग्रीन दिख रहा है तो उस भूमि को क्लीन करने के बाद, और यदि कालापन छा रहा है, आपकी आंख बंद करने के बाद चारों तरफ कालापन कालापन काली काली, तब समझ लेना वह भूमि, वह भवन, वह स्थान आपके लिए उचित नहीं है। यदि आप किसी के भी घर में अभी भी आपको यदि इस तरह का कुछ दिखा हो, तो आप ध्यान रखना कि आपको जो लैंप दिया गया है, उसमें गाय का घी और जो नेगेटिव एनर्जी वाली धूप है, उस धूप को आप जलाइएगा, कपूर के साथ उसके प्लेट में रखिएगा जो है आपके पास, आप लैंप पहुंचा हुआ है, तो निश्चित रूप से वह आपके भूमि की एनर्जी को परिवर्तित करके, और आपका कलर जो आप 12 दिन बचे हुए 12 दिन में भी परिवर्तित करके बता देंगे। समझ गए? अब हम चलते हैं, एक और मेथड हमारी छोटी सी मैकेनिकल मेथड, यानी कि हम मैकेनिकल डिवाइस, ये लेजर एंटीना से लैंप को आपको रखना है। यदि लैंप थोड़े से टाइम को जलता है तो उसे ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक यदि आपको कभी भी एक पहर यानी 3 घंटे से ज्यादा यदि लैंप जलता है, तो उसे हमेशा साउथ ईस्ट में रखना चाहिए। ये आपको डिवाइस दिखाई जा रही है, यह है लेजर एंटीना। मैं हालांकि जितना विश्वास मैं अपनी राडों में रखता हूं, उतना इसमें इस डिवाइस में नहीं। इस डिवाइस में जो इंडियन डिवाइस जिसने बनाई है, लेजर एंटीना इंडियन नहीं है, बाहर से बनाया गया है। लेकिन इस लेजर एंटीना को जब इंडिया में भी कॉपी की गई, इंडिया में जिसने बनाया उसको मैंने बुलाया और उससे डेमो कराया कि मुझे आपके यहाँ के पूरे लेजर एंटीना पूरे बैच के लिए देना है। पहले मैं सभी के लिए लेजर एंटीना भी आपकी किट में देता था, और मैंने शायद 2018 की बैच में, जिसमें काफी लोग आए हुए थे, उसमें पंकित गोयल साहब भी थे, तब मैंने इस लेजर एंटीना को मैंने सभी को किट में दिया था और डेमो कराया था। तब उन व्यक्तियों को भी बुलाया था ट्रेनिंग के पूर्व कि आप इसमें डेमो करके जमीन के अंदर में कोई पदार्थ को नेगेटिव एनर्जी वाला अंडर कर देता हूं, आप उसे ट्रेस आउट कीजिए। लेकिन इस लेजर एंटीना ने उस दबी हुई छिपी हुई हड्डी को ट्रेस नहीं कर पाया था। तब इस दुनिया को लेकिन झांकी बहुत पसंद है, और बिना प्रदर्शन के इस दुनिया में दर्शन नहीं। तो इस लेजर एंटीना से हम किस तरीके से नापेंगे, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, फिर कभी डिटेल में, क्योंकि आपका समय बहुत कम बच रहा है। आज 20 का दिन शुरू हो गया है और अभी हमने प्लाट ही पूरी तरह से नहीं खरीद पाया है। प्लाट यानी कि जमीन के परीक्षण पूरी तरह से नहीं सीख पाए हैं, दिशाओं को नहीं जान पाया है, फिर घर कैसे बनाएंगे। कोई बात नहीं, प्लाट जब खरीद जाता है, मिल जाता है, तो भवन तो बन ही जाता है। अब हम यदि इसमें पूरा स्केल होता है 1 से लेकर के इसमें 18 तक, 1 to 80, लेकिन जो लोहे के आयरन के होते हैं, ये कॉपर का है, ये मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है, और इसमें 1 से लेके 18 तक स्केल है। जब हम कॉस्मिक एनर्जी को चेक करते हैं, हाँ जी, ये कोई निगेटिव बाधित स्थापित एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं चेक कर पाता है। ये क्या चेक करता है, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ, ये सिस्टम उन लोगों के द्वारा बताया गया है। मैं तो अपनी राडों को ही भगवान मानता हूँ और उनसे चेक करता हूँ, और अभी तक मेरे रिजल्ट मैंने इन राडों के माध्यम से गवर्नमेंट के लिए 20,000 पॉइंट ग्राउंड वाटर ट्रेस आउट करके दिए, जिसके 92.5% रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, जो मेरे पेज में है ऑलरेडी। आप देखेंगे हम जाकर के मेरे पेज में कि
कितने मैंने पेपर में भी न्यूज सारी आई हुई है, ये मैं यात्रा 2002 की है, तब मैंने कम से कम 20,000 पॉइंट गवर्नमेंट को ट्रेस आउट करके दिए थे और वो सफल रहे थे, उसके रिजल्ट 92.5% रहे थे। आज भी मैं उन राडों से जमीन की एनर्जी, जमीन का पावर, जमीन में छिपी हुई कोई भी चीज ट्रेस आउट कर देता हूँ, अनेकों जगह निकाला है, उससे धन, दौलत, मंदिर, मूर्ति ही मैंने उससे ट्रेस आउट की है और ये रिजल्ट एक्सीलेंट प्राप्त हुए। इस लेजर एंटीना से आप कॉस्मिक एनर्जी एंड जियोपैथिक एनर्जी दोनों चेक करेंगे। जब हम कॉस्मिक एनर्जी के लिए करते हैं तो 8 पर रखते हैं और जब हम जियोपैथिक एनर्जी के लिए 12 पर रखते हैं और इसको इस तरह से पकड़कर ये मैंने हॉट ग्रेडियंट पर फिक्स कर दी और इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ये लॉक कर देंगे, इसमें लॉक करने का सिस्टम होता है और फिर जब हम लेकर के चलते हैं तो यह अपने आप लेजर एंटीना अपवर्ड्स होता चला जाएगा यदि कॉस्मिक एनर्जी बढ़िया होगी। इसी तरह से जब हम जियोपैथिक यानी जमीन की भूगर्भीय ऊर्जा, ज्योलॉजिकल ऊर्जा को चेक करेंगे तो इसे हम 12 पर कर लेंगे और यह अपवर्ड्स होगी। मैं तो ये समझ के मैंने कॉपर को डाला है कि यदि मैं कॉपर का प्रयोग कर लेता हूं तो यह स्वयं अपने आप में एक डाउजिंग रॉड बन जाएगी, क्योंकि लोहे को किसी भी ना मयमत्तम में और ना विश्वकर्मा प्रकाश में, ना सम्राट नरसूत्रधार में, ना राजबल्लभ में, किसी में भी ग्रंथ में लोहे को उचित न चेक करने के लिए, इवन दैट लोहे के लिए तल्ल माना है। तल्ल समझते हैं ना, जिस तरह से हड्डी होती है ना गड़ी हुई जमीन में, और उन्हें यहां तक कहा है जब खुदाई करते समय, भूमि को खनन कार्य करते समय, जब भूमि पूजन करने के लिए जाए और उसमें गहती लगाएं, जब लोहे का टुकड़ा मिल जाए तो वह भूमि अशुभ मानना, यदि कोड़ियां मिल जाए तो भी अशुभ मानना, राख बाल मिले तब भी अशुभ मानना, यदि आपको पत्थर, रत्न या कुछ और चीज निकलती है तो उसे शुभ मानना। मैंने देखा है कितने जगह पर यदि 5 की हड्डी जो लगाते हैं आप, उस समय उसकी आवाज के आधार पर हम बता देते हैं कि वह प्रोजेक्ट कितना सक्सेस अनसक्सेस रहेगा। यह निमित्त ज्ञान, तो बस इसको शॉर्ट में इतना ही आप समझ लीजिए। यह दोनों मैं इसलिए बता रहा हूं मुझे पिछले 10 सालों में। हाँ जी, तो यह लेजर एंटीना लोगों ने इस डिवाइस को कुछ और अलग बना दिया, डाउजिंग रॉड बनाया, वो भी आप देख रहे हैं कि वो खुनखुना टाइप का है। मैंने भी उससे भी, क्योंकि उसमें सेल डले हुए हैं, वो तो मूव होगा ही, उसमें स्प्रिंग लगी हुई है, वो तो मूव होगा ही, लेकिन ऐसा मत आप, कम से कम डाउजिंग तकनीक, टेक्नोलॉजी अपने आप में इस विश्व के लिए बहुत बड़ी देन है, क्योंकि इसके माध्यम से हमने सब कुछ प्राप्त किया है। यदि इस बहुत सारे देशों की यदि वेल्थ अच्छी है तो यह इसमें सबसे बड़ा सहयोग है हमारी डाउजिंग टेक्नोलॉजी का। यदि ये ना होती तो हम जमीन के अंदर छिपी हुई चीज को नहीं जान सकते थे। मैंने देखा है कि पहले के जमाने की महिलाएं यदि बच्चा होना या बच्ची, वो अंगूठी को लेकर के धागे में बांध करके पेट पर घुमाती थी कि लड़का होगा तो क्लॉक वाइज घूम जाओ और लड़की होगी तो एंटी क्लॉक वाइज, और वो ऐसा सच सच बताते थे। यही है डाउजिंग टेक्निक। इसमें एक टेक्निक डाउजिंग में रत्न की भी थी और एक धातु की भी थी। तो धातु में आप गोल्ड या सिल्वर या कॉपर, इनमें से किसी भी चीज का एक आइटम लेकर के उसमें मूव करते हैं। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में कोई भी चीज वो मूव नहीं करती है, आपके अवचेतन मन को जो आप मैसेज दे देते हैं वह अननोन ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होता है, वहां से किरणें हमेशा रिसीव होकर के आपकी बॉडी में जाती हैं और आपके बॉडी में पहुंच करके, आपके अवचेतन मन में पहुंच करके वो मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट होता है। इस आधार पर हम रिकमेंड करते हैं मूवमेंट देख करके। चलिए, तो ये तो था कल का विषय। आज के 3 टॉपिक है छोटे छोटे, हमें तीनों को एंड करना है। कि तो बाहर से सबसे पहले हम स्लोप पे बात करेंगे, क्योंकि जिस भूमि में और जिस भवन में, जिस फैक्ट्री में, जिस प्लाट में यदि ढलान अच्छा है तो उसका जीवन सही दिशा में चला जाता है। दिशा के साथ साथ हम देखें उस भूमि का स्लोप। तो हम सबसे पहले स्लोप देखते हैं कि स्लोप कैसा है, ढलान कैसी है उस भूमि की, भवन की, स्थान की। उसके आधार पर हम स्लोप ऑफ द प्लॉट, पहली बात तो हम स्लोप और हम सेप दोनों को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ बाहर से जमीन को देख करके ही, भूमि को देख करके, प्लाट को देख करके अथवा किसी बिल्डिंग को देख करके कैसे फोरकास्टिंग करें, इसके घर में निवास करने वालों का कैसा जीवन होगा, कौन समृद्ध, खुशहाल, रोगी, निरोगी, इनके हालात क्या और कैसे होंगे। जब अब चलिए स्लोप, जहां पर स्लोप यदि 1 इंच का होता है तो उसे हम बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं, क्योंकि 1 इंच तक एनर्जी स्वयं अपने आप में बूस्ट हो सकती है। गणना को हमारे ग्रंथों में अंगुल प्रमाण माना है। यदि 1 अंगुल तक यदि ढलान ऊंचा नीचा है तो चलेगा। जब 1 अंगुल से ऊपर का जाता है, इससे ज्यादा, तब वह ढलान मायने रखता है। बेसिकली उसे पानी डाल करके हम ज्ञात करते हैं। अब हम चलते हैं कि यदि किसी घर में, किसी भवन में अथवा किसी फ्लैट में यदि ढलान उल्टा होता है तो कितने भी आप उसके लिए आप उपाय करेंगे। कैसे कि हम जोन ठीक कर लेते हैं, हम आगरी में किचन बना लेते हैं, हम नैऋत्य में, साउथ वेस्ट में बेडरूम बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, सेंटर में ड्राइंग रूम बना लेते हैं, स्टडी रूम WSW में बना लेते हैं। लेकिन ये याद रखना,
याद रखना, यदि आपका स्लोप सही नहीं है तो करंट आपका फ्लो सही नहीं होगा। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का करंट यदि प्रॉपर नहीं आता है तो निश्चित रूप से वह आपको लाइट या प्रकाश नहीं दे पाता है। कि इसी तरह से जब आपका ढलान सही नहीं होगा तो आपका जीवन नहीं सही होगा। चलिए अब हम पहला, साउथ से यदि नॉर्थ की तरफ स्लोप होता है तो क्या होता है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए कल एक बात आई कि कुछ लोग, 3 लोग ऐसे जिन्हें अंग्रेजी के शब्द उतने अच्छे से समझ नहीं आते, तो मैंने आपके सिस्टम किया है कि इंग्लिश में हम लिख देंगे और हिंदी में हम बोलेंगे। ठीक है, जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए अंग्रेजी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अच्छी हिंदी नहीं आती। कोई बात नहीं, ये भारत देश महान, यहाँ पाश्चात्य संस्कृति संस्कार का ज्यादा असर, कितनी भी भाषाएं हमें आए ये गर्व की बात है, लेकिन हिंदी ना आए तो ये गर्व की बात नहीं है। हिंदी अवश्य आना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत की राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है। राष्ट्रभाषा का हमें सम्मान जरूर करना चाहिए। हिंदी के स्लोप या पूरे फ्लैट के, देखिए हिंदी का स्लोप तो देखना ही है, पूरे घर के स्लोप की मैं बात कर रहा हूं। पूरे घर का स्लोप कैसा होना चाहिए। साउथ से यदि नॉर्थ की तरफ स्लोप जा रहा है, ये प्लॉट बनाया गया है, ये स्क्वायर फॉर्म का प्लॉट है, 1 इंच इन हाउ मच लेंथ। हाँ जी अनिल जी, 1 इंच का स्लोप का वेरिएशन है यदि, तो उसको 1 इंच या 1 अंगुल उसे हम कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन इससे ऊपर होता है तो वह स्लोप अगेंस्ट माना जाता है। अगेंस्ट का मतलब कि यदि वो अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहा हो। साउथ से नॉर्थ की तरफ यदि कोई स्लोप है, साउथ से मैंने पानी पटका और नॉर्थ की तरफ बह के गया, ऐसा मान लीजिए, वहां फाइनेंशियली ज्ञान यानी धन की वृद्धि होगी, इमेंस वेल्थ यानी अतुल वैभव, बहुत ज्यादा वैभव। वैभव से अभिप्राय है कि उनके घर में सुख साधन सुविधाएं सारी घर में उपलब्ध होगी। एक्सट्रीमली यानी अत्यंत शुभ होगा, बहुत शुभ कारक होगा यह प्लाट। यहाँ धन का कभी अभाव नहीं होगा और यहाँ मैग्नेटिक एक दूसरों में प्रेम होगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ, देखिए यहाँ पर यदि करंट नॉर्थ की तरफ बह रहा है तो एक दूसरों से अटैच होंगे लोग मन से। नेक्स्ट, यदि स्लोप आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा तो वेस्ट, अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर बहुत बढ़िया होगी और यहाँ बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। यदि आपके ईस्ट की तरफ जा रहा है तो असीम समृद्धि और धन प्राप्ति, समृद्धि बहुत ज्यादा होगी। समृद्धि का मतलब सब तरह की समृद्धि। यहाँ पर यदि करंट नॉर्थ की तरफ बह रहा है तो एक दूसरों से अटैच होंगे लोग, क्योंकि नॉर्थ साउथ कि उनके घर में सुख साधन सुविधाएं सारी घर में उपलब्ध होगी। एक्सट्रीमली यानी अत्यंत शुभ होगा, बहुत शुभ कारक होगा यह प्लाट। यहाँ धन का कभी अभाव नहीं होगा और यहाँ मैग्नेटिक एक दूसरों में प्रेम होगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ, देखिए यहाँ पर यदि करंट नॉर्थ की तरफ बह रहा है तो एक दूसरों से अटैच होंगे लोग मन से। नेक्स्ट, यदि स्लोप आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा तो वेस्ट, अब वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर बहुत बढ़िया होगी और यहाँ बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। यदि आपके ईस्ट की तरफ जा रहा है तो असीम समृद्धि और धन प्राप्ति, समृद्धि बहुत ज्यादा होगी। समृद्धि का मतलब सब तरह की समृद्धि। अब यदि नॉर्थ से साउथ जा रहा हो तब ऐसी स्थिति में क्या होगा। यदि साउथ जाता है तो यह मृत्यु कारक होता है। अल्केस, हाँ जी, इन दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू फ्लैट एज वेल। हाँ जी, यह फ्लैट में भी एप्लीकेबल है, यह दोनों के लिए होता है। चिंता मत करें, मैंने एक जो भी अभी मैं दोष बता रहा हूँ, उन्हीं पर्टिकुलर जो आप पढ़ रहे हैं दोष के निवारण भी आपको जब वास्तु दोष निवारण सिखाए जाएंगे, उसमें मैं इसी तरह की पीपीटी के माध्यम से आपको इन सभी जिलों के दोष निवारण बताएंगे। इस बार मैंने जो सिस्टम रखा है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वही पीपीटी दिखाते हुए और वहीं के बाजू में आपको दोष निवारण कर पाए आपको। यह नॉर्थ से साउथ आता है तो यह मृत्यु कारक है और परिवार दुखी रहता है, फैमिली अनहैप्पी एंड बहुत बड़ा ह्यूज लॉसेस, उनको बहुत नुकसान, बहुत बड़े बड़े नुकसान, कितनी भी मेहनत करते हैं ये मैंने देखा है। एक फैक्ट्री को मैंने विजिट किया था कुछ दिवस पूर्व ही, सावे रोड पर, वह प्लास्टिक की इंडस्ट्री है और उसमें लोग बिल्कुल से अगेंस्ट था, साउथ की तरफ जा रहे थे। तो साउथ में यदि जब स्लोप था तो वह जब देखो तब उनके यहाँ नुकसान, जब देखो तब नुकसान ही होता रहता। अभी मैं बोला कि मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि दाने के रेट बढ़े और मैंने एक दिवस पूर्व ही पूरा, किसी ने बहुत बड़ा सौदा तय किया और मैंने पूरा माल उसी रेट पे बेच दिया। लेकिन मतलब ऐसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी उनके दरवाजे पे आती है लेकिन उसे गेन ही नहीं कर पाते। वो नेक्स्ट डे से रेट बढ़ना शुरू हुए और 40 रुपए तक रेट बढ़ गए, यानी एक टन पे 40,000 रुपए का प्रॉफिट और वो व्यक्ति 50 टन माल रखे हुए था, लेकिन उसे लाभ नहीं मिल पाया क्योंकि उसका स्लोप अगेंस्ट था, साउथ में स्लोप था। अब घर के लिए क्या स्थिति निर्मित होती है कि उनके घर में पूरे घर के लोग दुखी बने रहते हैं। कितनी भी उनके घर में उत्सव महोत्सव, खुशियां आए, त्योहार आए, तीज आए, लेकिन वो बस कोई उदास से बने रहते हैं। मन अच्छा नहीं, पिक्चर भी देखेंगे, घर में टीवी भी चालू कर लेंगे, लेकिन दुखी पहले बने रहेंगे। वो सबसे पहले निगेटिव मोड में पहले चले जाते हैं, जो भी उन्हें दिखता है, और निगेटिव थिंकिंग डेवलप होती चली जाती है। तो आप देखिए अपने घर का आज स्लोप कहीं अगेंस्ट तो नहीं। अब हम चलते हैं कि नेक्स्ट ईस्ट टू वेस्ट। यदि आपका
ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो इसमें वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट जो जोन होता है, एजुकेशन का भी है। तो हम एजुकेशन का नुकसान, शिक्षा में बच्चों का मन नहीं लगना, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का भी, संतति का लॉस, बच्चों का भी नुकसान, ये बच्चों के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो संतति है ना, बच्चों का, आपके जो भी बच्चे होंगे उनको ज्यादा नुकसान होता है, पैसे का भी लॉस होता है। तो आपके लिए ईस्ट टू वेस्ट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि यदि पूरे ब्रह्म स्थान पर यदि कोई भी चारों तरफ से यदि ये ध्यान से देखेगा, कितना अच्छा नॉर्थ फेसिंग प्लाट क्यों ना हो, ईस्ट फेसिंग क्यों ना हो, कितना अच्छा आपने पल्लाट पर या जैन पर, इंद्र पर अपना दरवाजा क्यों ना बना दी। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो इसमें वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट जो जोन होता है, एजुकेशन का भी है। तो हम एजुकेशन का नुकसान, शिक्षा में बच्चों का मन नहीं लगना, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का भी, संतति का लॉस, बच्चों का भी नुकसान, ये बच्चों के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो संतति है ना, बच्चों का, आपके जो भी बच्चे होंगे उनको ज्यादा नुकसान होता है, पैसे का भी लॉस होता है। तो आपके लिए ईस्ट टू वेस्ट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि यदि पूरे ब्रह्म स्थान पर यदि कोई भी चारों तरफ से यदि ये ध्यान से देखेगा, कितना अच्छा नॉर्थ फेसिंग प्लाट क्यों ना हो, ईस्ट फेसिंग क्यों ना हो, कितना अच्छा आपने पल्लाट पर या जैन पर, इंद्र पर अपना दरवाजा क्यों ना बना दिया हो। लेकिन यदि आपके चारों तरफ से ढलान आकर के ब्रह्म स्थल पर आती है, तो यह सर्वनाश का कारण बनती है। यह सर्वनाश का कष्ट कारक, इसे किसी भी कीमत में नहीं खरीदना चाहिए। यदि इसे खरीदे, क्योंकि मैंने कल बताया था कि ब्रह्म स्थान का कनेक्शन पूरे पूरे आपके प्लॉट से होता है। यदि ब्रह्म खराब, इसे उपमा दी गई है कि ब्रह्मा का स्थान या प्रभु, यदि वह स्थान आपने अगेंस्ट कर दिया तो सब अगेंस्ट, जैसे कहते हैं सब जग रूठे राम न रूठे, सब जग भले आपसे यदि नाराज हो जाए लेकिन प्रभु आपके साथ है, तो आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं होती। यही फार्मूला की इसमें वास्तु में लगाया जाता है ब्रह्म स्थान में, कि सारे दोष हो लेकिन ब्रह्म स्थान में ढलान पूरी ब्रह्म स्थान में ना आ रही हो, ब्रह्म स्थान नीचा ना हो, वरना सर्वनाश का कारण बनता है। मैंने अनेक जगह अनेक महान महान राजाओं को देखा है, यदि वह राजा सर्वनाश का कारण बना तो वह उनके घर का ब्रह्म स्थल का हुआ। जैसे महाभारत में आता है, कृष्ण जी जो थे बहुत अच्छे वास्तुशास्त्री थे, उन्हें पूरी तरह से वास्तुशास्त्र का ज्ञान था। कौरवों से, पांडवों से, क्योंकि वो हमेशा पांडवों की तरफ रहे हैं, कौरवों के लिए उनने उनके घर में ही ब्रह्म स्थान में ही गड्ढा करवा दिया था। वह गड्ढा सर्वनाश का कारण बना। समझ गए होंगे आपने, महाभारत देखी है कि वह गड्ढा पानी भरा हुआ सर्वनाश का कारण किस तरह से बना था। तो सर्वनाश का कारण बनता है, इसलिए देखिए डज दिस अप्लाइज टाइमिंग एलिवेशन आल्सो। वर्षा जी, मैं ये इन कह रहा हूं कि यदि आपका ढलान एलिवेशन में भी हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ जमीन की। एक्चुअल में बेसिकली जियोपैथिक करंट का फ्लो जो होता है वो सरफेस पे होता है। कॉस्मिक करंट यानी ग्रहों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो होती है वो आपके स्पेस में मूव करती है, उसका इफेक्ट आपके एलिवेशन में, उसका इफेक्ट अन्य चीजों में होता है। ठीक है ना। तो जियोपैथिक एनर्जी मैंने आपको फर्स्ट से बताई थी कि 70% रोल यदि है भूमि की आंतरिक ऊर्जा का, इंटरनल एनर्जी का, जियोपैथिक एनर्जी का, भूगर्भीय ऊर्जाओं का, ये सब एक ही शब्द है, अलग अलग मत समझते हैं। कहीं भी टर्म ये यूज हो तो आप समझिएगा कि आपके भूगर्भीय ऊर्जा की बात की जा रही है। अब जमीन के अंदर जो ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं वो इस करंट ये मूव होती है सरफेस पर, लेकिन उन्हें जाने के लिए सही जगह ना मिले, सही जगह गंतव्य पर, तो वह रिजल्ट कैसे दे पाएगी। जैसे आपको दिल्ली जाना है और आप बॉम्बे से निकले और दिल्ली के लिए सही डायरेक्शन में गूगल में जो आपको मैप बताए, जो डायरेक्शन बताएगा उस डायरेक्शन में न जाकर के और अन्यत्र कोई दूसरे जगह जाएंगे तो आप दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक ना, नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक यही होता है, वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। यही है कि यदि हमारा ब्रह्म स्थान, ब्रह्मा के स्थान पर सारी नेगेटिविटी, क्योंकि घर में सारा कुछ ना कुछ क्रिएट होता रहता है और वेब सेंटर में जाएगा तो आपको दिक्कत खड़ी कर देगा। तो यह विशेष रूप से देखिएगा। अब यदि इसकी अपोजिट ले लीजिए, इसके जस्ट अपोजिट, यदि यह भूमि क्या बन रही है, पूर्व पृष्ठ भूमि, मैं पहले भी बता चुका हूं, गज पृष्ठ, नाट पृष्ठ, पूर्व पृष्ठ, ये सारी भूमियां मैंने पहले भी गज बताई थी। अब ये यदि है तो सर्वश्रेष्ठ। कितने भी घर में वास्तु दोष, कई लोग बोलते ना कि मेरे घर में तो ईशान में लैट्रिन बनी हुई है लेकिन मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही, मेरे तो ये किचन भी गलत बना हुआ है, मुझे दिक्कत नहीं आ रही। वो निश्चित ऐसी कंडीशन में होता है कि यदि आपके घर में कोई दोष भी बना रहता है और आपकी पूर्व पृष्ठभूमि है, पूर्व पृष्ठ से अभिप्राय स्लोप ऑल द डायरेक्शन में है, तो निश्चित रूप से ये फाइनेंशियली गेन करवाता है।
यह आपके लिए कंटिन्यूसली गेन यानी आपके लिए लाभ ही लाभ देता है। जिसमें अब यदि आपका फ्लो अभी तक हमने दिशाओं में उसे बांधा था, अभी दिशाओं में चलते हैं आगे। थोड़ा सा मैं फास्ट कर लूं यदि आपकी इजाजत हो, क्योंकि हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ करना है। यदि हमारा स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा हो तो निश्चित रूप से नॉर्थ अब यदि पूर्व से अभिप्राय स्लोप